हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे इसके पिछले वीडियो में, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना क्या, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, इसमें सब आज पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। देखिए, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का मतलब फिक्स है, एक कोई हॉस्टल है, छात्रावास है, जहाँ पे उसका महीने का खर्च फिक्स है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और जो अलग खर्च है, मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि छात्र कितने दिन भोजन किए हैं। तो एक विद्यार्थी ए है ना, माने जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देता है ना। एक ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है ना, नहीं रहने का खर्च फिक्स है। तो शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कितना दिन कोई भोजन करता है। तो ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देता है। तो ये पूछ रहा है कि नियत व्यय यानी कि फिक्स खर्च और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है। ठीक है, तो जो पहले दिया है, मान लीजिए कि माना कि छात्रावास का ठीक है, नियत किराया जो है, मान लीजिए 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। तथा प्रतिदिन के भोजन का किराया, मान लीजिए इसको y रुपया। तब आइए क्वेश्चन से, है ना। मान लीजिए इसका नियत किराया 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन किराया y रुपया। तो प्रश्न से अगर हम चलेंगे तो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक छात्र ए है ना, ए 26 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। ठीक है, ए है ना 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये अदा करता है। देखिए, तो इसका नियत किराया तो फिक्स है, पहले 100 रुपया पहले वो देगा ही देगा, प्लस में 20 दिन भोजन किया तो कितना हो जाएगा 20y, और बराबर कितना दे दिया 1000 रुपया दिया। ये समीकरण 1 हो गया। तथा एक छात्र और है बी, है ना, बी 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये अदा करता है। 1180 रुपये अदा करता है, समझ गए, है ना। तो देखिए, ये भी फिक्स किराया तो देगा ही देगा, 100 रुपया देगा, प्लस 26 दिन भोजन किया तो एक दिन का किराया y रुपया, तो 26 दिन का 26y बराबर कितना 1180। समीकरण कितना हो गया ये 2। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 - 2 कीजिएगा तो 1 में कितना है x + 20y, तो x + 20y बराबर 1000, तथा समीकरण 2 में कितना है x + 26y बराबर 1180। करेंगे तो प्लस हो तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया तो कितना माइनस प्लस माइनस यानी -6y, और ये घटाएंगे तो -180, यानी कि माइनस माइनस कट गया। और 6 से कितने बार में 30 बार में, यानी कि y बराबर आपका है 30, यानी y का मान 30 आ गया। तो इस y के मान को समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, है ना। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x + 20y बराबर 1000। ठीक है, तो x + 20y बराबर 1000 है। तो देखिए, y के जगह पे y का मान रहती है, y का मान कितना आया है 30। तो लिखेंगे x + 20 गुने और y के जगह पे कितना 30 बराबर में 1000। क्या हो जाएगा, x + 30 में 20 से तो 600 बराबर 1000, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1000 - 600, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 400 और y बराबर आ गया 30 रुपया। तो कह सकते हैं कि इसलिए छात्रावास का नियत किराया, तो छात्रावास का नियत किराया क्या हो गया आपका, है ना, x माने थे तो x समान कितना आ गया 400 रुपया, तथा
प्रतिदिन के भोजन का किराया, प्रतिदिन के भोजन का किराया कितना आ गया आपका, y माने तो y का मान आ गया कितना 30 रुपया, तो ये हो गया 30 रुपये। समझ गए? इस तरीके से आपका प्रतिदिन का भोजन और नियत किराया आ गया। ठीक है, तो मतलब पहला समझ ही रहे होंगे, है ना। कह क्या रहा था कि एक छात्रावास है आपका इसमें, है ना, जिसमें इसका नियत किराया फिक्स है और शेष खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना दिन भोजन करता है। तो प्रतिदिन किराया मान लीजिए x और प्रतिदिन छात्रावास का नियत किराया मान लीजिए x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का किराया y रुपया। तो एक लड़का A है जो कहता है कि 20 दिन भोजन करते हैं तो हम 1000 रुपया देते हैं, तो फिक्स किराया तो देना ही देना है उसको 100 रुपया, और 20 दिन भोजन किया तो 20y यानी कि x + 20y बराबर 1000। तथा B जो है कहता है कि 26 दिन भोजन करते हैं तो 1180 रुपया अदा करना पड़ता है, तो 100 रुपया तो ये भी देगा, लेकिन साथ 26 दिन भोजन किया तो 26y बराबर कितना 1180। तो इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला, और समीकरण 1 और 2 चलेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 430। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए 4 का जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है ना, यानी एक भिन्न जो है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 मतलब भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि वह भिन्न कितना है, भिन्न में जानते हैं एक अंश होता है एक हर होता है, तो मान लीजिए कि माना कि वह भिन्न x/y है, तो आइए प्रश्न क्या कर रहा है ना। प्रश्न पहला कर रहा है आपका शर्त कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि जब अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या है x/y है, और क्या करें अंश में से घटाना, तो अंश यानी ऊपर में अंश होता है, तो इसमें 1 हटा दीजिए, तो 1 हटा दिए तो कितना हो गया 1/3। तो 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 × x - 1 हो जाएगा बराबर y, यानी कि 3x - 3 बराबर y। अब y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x - y बराबर, अब 3 इधर आएगा तो +3, यानी समीकरण फर्स्ट। तथा क्या कह रहा है आपका, कहता है कि भिन्न 1/4 हो जाता है जब, ठीक है, उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि हर में 8 जोड़ने पर भिन्न 1/8 हो जाती है, 1/8 हो जाती है। तो भिन्न कितना है आपका x/y है, और हर में 8 जोड़ा है ना, तो नीचे में 8 जोड़ेंगे हर में, तो कितना भिन्न हो जाता है 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4x बराबर y + 8। तो क्या हो जाएगा आपका 4x, और y इधर जाएगा तो -y बराबर में 8। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 चलिए देखिए, समीकरण 1 को देखिएगा, है ना, तो समीकरण 1 में भी आपका क्या है -y है, मैंने x का गुणांक तो अलग अलग है लेकिन y का गुणांक दोनों के सेम है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना है 3x - y बराबर 3, और 2 कितना आ गया आपका 4x - y बराबर 8। ठीक है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस y कट गया, यहाँ कितना बचा माइनस और प्लस माइनस, यानी कि -x बराबर माइनस प्लस माइनस यानी कि -5। 8 में 3 जाएगा तो 5, यानी कि एक माइनस माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। अब x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना आया है आपका 3x - y बराबर 3, तो 3 और x जगह पे कितना रखना है 5, तो 5 - y बराबर 3। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 3 × 5 = 15 -y बराबर में 3, यानी कि -y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 15, प्लस 15 उधर जाएगा तो -15 में, यानी कि -y बराबर क्या हो जाएगा -12, यानी कि माइनस माइनस कट गया, यानी कि y बराबर 12, और x बराबर कितना आ गया था आपका 5। तो इसलिए लिख सकते हैं ना कि इसलिए भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या माने थे x/y माने थे, तो कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 5/12। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसके आगे देखिए आपका ये चौथा का जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, है ना। यानी यश नाम का लड़का है ना, जो टेस्ट में 40 अंक लाता है और कहता है कि इसमें प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलता है और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक का कटौती किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जितना सही रहता है उस पर 3 नंबर और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। तो फिर दूसरा शर्त करेंगे, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसको 50 अंक अर्जित होता। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो प्रश्न में तो देखिए, अगर सही और गलत, सही पे भी अलग अंक है और गलत के लिए अलग अंक कटौती किया गया है, तो दोनों मिला करके कुछ किया जा रहा होगा। देखिए, तो मान लीजिए कि माना कि, ठीक है, माना कि सही अंक x है, माना कि सही अंक के लिए कितना नंबर मिला x और गलत के लिए y। ठीक है ना, तो आपका कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा कितना, x + y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें, ठीक है, तो प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए, प्रश्न कहता है कि सही उत्तर के लिए पहले उसको 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती किया जाता है। तो कितना नंबर आया उसका, 40 नंबर आता है ना। सही उत्तर के लिए, उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर के लिए 3 अंक, तो सही अंक कितना है 3, तो 3x हो जाएगा माइनस गलत के लिए 1 अंक। ठीक है, तो गलत के लिए 1 अंक, तो कितना हो जाएगा आपका y है, तो y में 1 से तो y, और इस तरीके से टोटल कितना आता है 40। इस समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तथा दूसरा शर्त क्या कहता है कि सही उत्तर के लिए अब क्या मिलना चाहिए था, सही उत्तर के लिए अगर मिलता 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता, इसको 50 नंबर आ जाता। यानी कि सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए कितना है ना 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए कितना 2 अंक कटते, 2 अंक कटते। देखिए, तो सही के लिए मिलता कितना 4, तो 4x हो जाएगा माइनस गलत के लिए कितना कटता 2, तब कितना हो जाएगा माइनस कितना करना पड़ेगा 2y, तो कितना आता है इसका 50 आ जाता। इस समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 चलेंगे तो है ना कुल अंक पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें समीकरण 1 का भी देखिए, समीकरण 1 में 3x है, इसमें 4x है। x का गुणांक बराबर नहीं है, y का भी गुणांक बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा पहले गुणांक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए यहाँ से। अगर 4x - 2y में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2x आई करेंगे तो -y बराबर कितना हो जाएगा 50, और 2 से कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो हो गया कितना आपका 2x - y बराबर 25, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए y बराबर हो गया, तो डायरेक्ट घटा दीजिए समीकरण 1 - 2 करने पर। तो समीकरण 1 - 2 करेंगे तो 1 में आ गया है 3x - y बराबर 40। ठीक है, और 2 में आया है 2x - y बराबर 25। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, तो आया कितना 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर 40 में से 25 जाएगा तो 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 15। अब ये x के मान को लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखिए। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 कितना है 3x - y बराबर 40, तो 3x x का मान रखना है ना, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे कितना 15, तो 15 - y बराबर 40, तो 15 में 3 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, -y बराबर 40, यानी कि -y बराबर, ये प्लस तो इधर आएगा माइनस में, यानी 40 - 45 हो जाएगा। तो
माइनस वाई बराबर -5, यानी काट देंगे तो कितना y बराबर 5 आ गया और x बराबर 15 आ गया। तो इसलिए कुल अंक कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, कुल अंक बराबर ठीक है, कुल जो हो जाएगा 15 + 5 यानी x + 5 तो कितना 15 × 5 = 30। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें आगे देखिएगा, देखिए आपका इसमें चौथा का जो 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। कब 9 वर्ग इकाई कम होता है कि जिसके लंबाई में 5 इकाई कम किया जाता है और चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दिया जाता है। फिर कहते हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आयत की विमाएँ यानी कि आयत की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो पहले मान लीजिए, है ना, कि माना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तो इसमें इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए xy हो जाएगा ना, l × b होता है। तो देखिए अगर लंबाई कहेगा तो x लेके चलेंगे और चौड़ाई कहेगा तो y लेके चलेंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल कहेगा तो xy लेके चलेंगे। अब आइए प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि अगर देखिए, है ना, प्रश्न कहता है कि अगर हम लंबाई में, है ना, लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, है ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें, ठीक है, 5 इकाई कम कर दिए लंबाई में, और क्या करा है आपका कि, है ना, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई y है तो y में 3 इकाई बढ़ जाना है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना, तो क्षेत्रफल पहले से कितना था xy, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई का कमी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका हो कितना जाएगा, अब देखिए गुना अगर करते हैं इसमें तो x करेगा पहले x × y + 3 पूरा, फिर -5 से करेंगे पीछे वाला सब में यानी y + 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर है xy - 9, तो हो जाएगा कितना x में y से तो xy ++ 3x और माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यानी 15 बराबर में क्या है xy - 9। तो देखिए बराबर के, है ना, इधर उधर जो कटता है वो कट जाता है, तो xy भी है प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो कट गया, तो बचा कितना 3x - 5y। देखिए -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो बराबर -9 + 15, यानी कि 3x - 5y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए तथा फिर कहता है कि अगर आप क्षेत्रफल में है ना, अगर आप आयत के लंबाई में 3 इकाई यानी आयत के लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को अगर कितना 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो जो क्षेत्रफल है आपका वह 67 इकाई बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 67 यानी 67 इकाई बढ़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो अब फिर गुना कीजिए इसको, देखिए x इंटू क्या हो जाएगा y + 2 और फिर +3 से सब में करेंगे तो y + 2 बराबर xy + 67। तो कितना हो जाएगा x में y से करेंगे तो xy + 2 में x से करेंगे तो 2x और +3y और +6 बराबर में क्या है xy + 67। तो फिर xy मिल रहा है तो कट जाएगा, तो बचा कितना 2x + 3y, और देखिए इधर +6 से उधर जाएगा तो -6 यानी बराबर 67 - 6, यानी कि आपका समीकरण 2 कितना आ जाएगा, आपका समीकरण 2 आ जाएगा 2x + 3y, है ना, बराबर 67 में 6 जाएगा तो 61। कितना हो गया समीकरण 2। इसके बाद देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में भी देखिए x का गुणांक बराबर नहीं है और y का भी गुणांक बराबर नहीं है, तो पहले गुणांक बराबर करेंगे दोनों का। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे अगर गुणांक बराबर करना है तो देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में 3 से। तो लिख देंगे समीकरण 1 गुना कितना 2, x का गुणांक बराबर करेंगे तो माइनस समीकरण 2 गुने 2 में कितना से करेंगे 1 में कितना है 3 तो 3, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 6, ये 1 है तो 1 में कितना से गुना करना है 2 से, और 2 कितना है 2x + 3y बराबर 61,
है ना, ए में गुना करना कितना से 3 से, तो गुना किया कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 12। आई गुना करेगा तो 6x माइनस 9y प्लस 9y और बराबर में कितना हो जाएगा 183। तो घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी 6x कट जाएगा। तो बचा कितना माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 19y और माइनस प्लस माइनस, है ना। 183 में से 12 घटेगा तो आ जाएगा कितना 171, वो भी किस में माइनस में। तो माइनस से माइनस कट गया और 19 से 171 कटेगा 9 बार में, तो y का मान कितना आ गया आपका 9। तब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में कितना समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 61 है। तो रखिए 2x प्लस 3y, तो 3 गुने y के जब कितना रखना है 9, तो 9 हो जाएगा बराबर 61, यानी कि 2x प्लस 27 बराबर 61। यानी करेंगे तो कि 2x आई 27 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 61 माइनस 27 हो जाएगा। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, है ना, और आपका हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना 17। तो x बराबर कितना आ गया 17 और y बराबर आपका आ गया कितना 9। तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए आयत की लंबाई क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया आपका 17 और चौड़ाई b माने थे तो b कितना आ गया 9। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आयत का लंबाई और चौड़ाई आ गया, ठीक है। तो आपका आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया और इसके अगले दिन आपको अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.6 शुरू किया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।